मेरे प्यारे बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रदीप कपाही, ऑस्ट्रेलिया से। अशक्त हूँ बाबा, वृद्ध हो गया हूँ, हाथ पांव कँपते हैं, कैंसर ग्रस्त हूँ, श्वास ठीक से आता नहीं, क्या करूं? दूसरा प्रश्न भी है। उदास राहें, नाम नहीं लिखा। जीवेषणा ही सभी पापों का मूल है। महावीर का ये वचन, कृपया इसकी विस्तार से समझाने का कष्ट कीजिएगा। बीमार हूँ, कैंसरग्रस्त हूँ, वृद्ध हूँ, हाथ पांव कँपते हैं, लाचार हूँ, असहाय हूँ, क्या करूं? और दूसरा प्रश्न, जीवेषणा सभी पापों का मूल है। भगवान महावीर का ये कथन विस्तार से समझाने का कष्ट करें। दोनों प्रश्न एक ही हैं। तुम जैसे हो वैसे बने नहीं रहना चाहते, परिवर्तन चाहते हो। और परिवर्तन सृष्टि करे तो करे, आपके चाहने से परिवर्तन होता नहीं। वृद्ध हो, सभी ने वृद्ध होना है। कबीर भी, महावीर भी, बुद्ध भी, सभी वृद्ध हुए, मरे। बुद्ध को गलती से जहर दे दिया गया, मरे, तड़प के मरे। महावीर खाना नहीं खाए, भूख से मरे, स्टारवेशन। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से मरे। जद्दू कृष्णमूर्ति पैंक्रिएटिक कैंसर से मरे। प्रकृति का नियम अटल है। नियम में छेड़छाड़ करोगे तो दुख के सिवा कुछ न पाओगे। अगर तुम जीने की इच्छा रखते हो तो ये मान के चलना, समझ के चलना कि महावीर जो बात कहते हैं वह बड़ी विचारणीय है। महावीर कहते हैं कि जीने की इच्छा सभी पापों का मूल है। अद्भुत वचन है। और मैं तुम्हें एक बात और भी कहता हूं, मरने की इच्छा जीने की इच्छा पापों का मूल है, और मरने की इच्छा भी पापों का मूल है। मात्र इच्छा ही
पापों का मूल है। जैसे ही आप में कोई भी इच्छा बची, आप पापी हो। सीधा सा सूत्र, सीधी सी डेफिनेशन, परिभाषा। अगर आप में एक भी इच्छा बची तो आप पापी हो। जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो या दुखी होना चाहते हो, भोगी होना चाहते हो या त्यागी होना चाहते हो, शांत होना चाहते हो या अशांत हो जाते हो, सभी पापों का मूल है। आप पापी हो। तुम्हारी इच्छा। लोग इस सूत्र को समझ नहीं पाए। जैन धर्म को मानने वाले लोग भी इस सूत्र को ठीक से समझ नहीं पाए। जीने की इच्छा पापों का मूल हो। जीने की इच्छा अगर वह नहीं चाहता और तुम चाहते हो कि मैं जीऊं, दुख का कारण बनेंगे। अगर तुम दुख में हो, तकलीफ हो, पीड़ा है, उपाय करो। पीड़ा मुक्त होने की। लेकिन अगर तुम पीड़ा मुक्त नहीं होते तो फिर उसकी इच्छा के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। कौन चाहता है मैं वृद्ध हो जाऊं? कौन चाहता है मैं मर जाऊं? कौन चाहता है मेरे हाथ पांव कपे? कोई नहीं चाहता। तुम जीना चाहते हो और दूसरे मजे की बात है, तुम सुखी होके जीना चाहते हो। अगर सुखी होके भी जीना नहीं चाहते तो आगे के शब्द बड़ा क्रांतिकारी है। तुम दुखी होकर भी जीना चाहते हो। बस जीना चाहते हो, घिसड़ घिसड़ के, रगड़ रगड़ के। थोड़ा और निहार लूं जिंदगी को, 100 साल भी जी लोगे, 1000 भी जी लोगे, लाख साल भी जी लोगे, फिर भी कुछ पल के लिए और देख लेता इस संसार को। और अगर इतना ही प्यारा है संसार तो ये शिकायतें क्यों उठती हैं? आज ही एक कमेंट आया है, अगर वह अपनी इच्छा से ही चलाता है, जो देना चाहता है देता है, जो छीनना चाहता है छीन लेता है, तो राजेश्वर शर्मा जी कहते हैं, स्वामी धर्मानंद जी महाराज, कि फिर तो वो तानाशाह ही हुआ ना। यह व्यक्ति नास्तिक है। अपने पापों का कारण परमात्मा को बता रहा है। पाप तुमने किया। व्यक्ति वृद्ध होगा, बीमार होगा, कैंसर से ग्रस्त भी होगा और 1000 बीमारियां आएंगी, शरीर कंपेगा, भूख कम लगेगी, नींद कम लगेगी। लेकिन मैं जानता हूं इनकी शिकायत क्या है। सच में पूछो तो इनकी शिकायत क्या है? ऐसा कुछ नहीं। ये शिकायतों की भरी भराई पोटली खुद। सारी शिकायतें ही शिकायतें बची हैं और इनके बोले गए शब्द मैं सदा निहारता हूं। विशेष रूप से शिकायतें अभी गई नहीं, अलग अलग प्रश्न बनकर यह फोड़ा फूट पड़ता है, भीतर से मवाद निकलते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि जो उसने दिया
उसका शुक्र हमने कभी नहीं किया, और जो उसने नहीं दिया उसका गिला हमने सदा ही किया। किसी का पांव कट जाता है, हाथ कट जाता है और रोता है, क्यों कट गया। किसी का शरीर कैंसर ग्रस्त हो गया, रोता है, क्यों हो गया। अरे भाई, जब नहीं था तब तुमने कौन सा ईश्वर की अनुकंपा मान ली थी, तब भी तुम और शिकायतों में उलझे पड़े थे। आज हाथ कट गया, पांव कट गया, तो तुम कहते हो ये तुमने क्या किया। तुम शिकायतों की पोटली हो। शिकायतें ही शिकायतें भरी पड़ी हैं, और इन शिकायत भरे चित्त को लेकर तुम चाहते हो उस परम का दर्शन करना। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। उसने सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया। कितना सुंदर फूल खिले हैं, कितनी सुंदर खुशबू युक्त उद्यान, ये चमकते हुए तारे, अपनी आभा बिखेरते हुए वायुमंडल, ये श्वास बिखेरती हुई प्रकृति, नृत्य गायन रोज करेगी हर वक्त। ये कोयल की कुहू कुहू तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देती। तुम्हें कौवे का कांव कौन ही सुनाई देता है। यही बड़म्बना है। ईश्वर तानाशाह है तुम्हारे हिसाब से। लेकिन तानाशाह है। तुम्हें क्या नहीं दिया, बस इसके वास्ते तानाशाह है। तुमने जो दिया उसके लिए कभी उसका आभार व्यक्त नहीं किया जीवन में। सोचो कितने पल रहे होंगे। अगर तुमने कभी बैठ के पाठ पूजा भी कर ली तो उसको सुनाते हो, इतने व्रत किए, इतना उपवास किया, इतना माला फेरा, इतना नाम जपा, इतने तीर्थ किए, इतना स्नान किया, ये कुछ किया, वो कुछ किया। उसको सुनाते हो जैसे आपने उसके ऊपर कोई उपकार कर दिया। और बड़े मजे की बात है, मेरे पास एक मित्र आए मेरे बहुत वर्ष पहले। इतनी कुरूप, इतनी बद्दी, इतनी दुख से युक्त, विनाश ही विनाश हर तरफ। परमात्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई क्यों कि भाई उसने तो जैसा बना दिया। देख लो कहीं ये तुम्हारी ही तो शरारत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसने तो बिल्कुल ठीक ठाक बनाया हो, बिगाड़ आपने दिया। और आप पाओगे बिल्कुल ऐसा ही है, उसने ठीक ठाक बनाया था, आपने बिगाड़ दिया। एक जवान लड़के ने लड़की को छेड़ दिया था। अभी अभी बाबा का ताजा प्रवचन सुन के आया था। तुम्हारे ऊपर जैसी मिट्टी लगी है वैसा ही तो तुम करोगे। बाबा बोल रहे होंगे तो छेड़छाड़ कर दी। लड़की ने शिकायत कर दी, पुलिस वाले आ गए। पूछा तूने क्यों छेड़ा। कहता मेरी माटी ही ऐसी है, छेड़ू। मेरी माटी ही ऐसी है, छेड़ू। ठीक है, पुलिस वाले कहते साथ चलो हमारे। साथ ले गए पुलिस स्टेशन में।
लंबा लेट जा, लंबा लेट गया। 4 आदमी उसके हाथ पांव पे चढ़ गए, पटा ले लिया गया, 20-30 मारे गए, चिल्लाता रहा। तो बोला ये क्या कर रहे हो? कहते माटी ही ऐसी है रगड़ू, रगड़ू, तुम छेड़ू हम रगड़ू। सहारा लेते हो बाबाओं का, पाप करते हो तुम। बाबाओं का सहारा ले लेते हो। जो कुछ करता है परमात्मा करता है। और बाबा बड़े स्पष्ट बोलते हैं, यह कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन मान लिया तुमने, फिर रगड़ा चढ़ेगा ना, फिर चिल्लाते क्यों? पाप का मूल है जीवेशम। बड़ा सुंदर शब्द कहा भगवान महावीर ने। अगर तुम जीने की तमन्ना न करो, तुम करके देखो। मैं सोते वक्त रोज मुद्दतों तक रात को सोता, परमात्मा से प्रार्थना भी करता और समझ लेता कि बस मैं मर गया, सुबह नहीं उठूंगा। मेरा अपना ढंग था। जब मैं सोता सभी कुछ निबेड़ के सोता, तो कुछ करना है अभी कर लो। और अगर रावण ने लक्ष्मण को उपदेश किया कि आज का काम कल पे मत छोड़ना, तो उसके भीतर कोई गहरा कारण था। वही कारण था कि कल तो काल को कहते हैं, कल कल करते कल नहीं आता, काल आ जाता है। तो एक सूत्र था, बड़ा सुंदर सूत्र था रावण के द्वारा दिया गया कि आज का काम कल पे मत छोड़ना। इसका अर्थ ये था कि वर्तमान में ही उसे कर लेना, आज ही उसे कर लेना। कल कभी आता नहीं, कल जब भी आएगा आज बन के आएगा। भविष्य जब भी आएगा वर्तमान बन के आएगा। वर्तमान के बिना आने के लिए भविष्य को कोई साधन नहीं। जीवेषणा पापों का मूल है। पाप यानी दुख, पाप से मिलता दुख, पुण्य से मिलता सुख। और जीवेषणा जीने की इच्छा दुख का मूल कारण है। जब जब तुमने जीना चाहा तब तक तुम परमात्मा से प्रतियोगिता स्थापित किए। जब जब तक तुमने नई नई शर्तें लगाई, परमात्मा के प्रतियोगी के रूप में सामने आए। और परमात्मा से प्रतियोगिता कोई कर नहीं सकता। जैसे हो उससे तुम राजी नहीं हो। अब ये पूछा है कपाही ने ऑस्ट्रेलिया से, वृद्ध हूं, कंपता हूं, बीमार हूं, कैंसरग्रस्त हूं, श्वास ठीक से नहीं आता, कुछ भी ठीक नहीं। यही नास्तिकता का सूत्र है, कुछ भी ठीक नहीं है। और आस्तिकता का यही सूत्र है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज ओके। और नास्तिकता का नथिंग इज ओके, कुछ भी ठीक नहीं है। नास्तिकता की ये परिभाषा अपने हृदय पटल पे लिख लेना। जब भी कोई शिकायत आए तो वह भरी हुई सड़ांध जो आपके इस कैंसर रूपी फोड़े के भीतर भरी हुई है, किसी ने सुई चुभो दी और वो मवाद की सड़ांध बाहर आ गई। बस ये शिकायत तो मात्र एक छोटा तबका था, बूंद थी
उस मवाद की जो कैंसर के फोड़े में भरी पड़ी थी। ये भ्रम मत पालना कि एक शिकायत करके तुमने सारे उस फोड़े को निचोड़ दिया है। नहीं, अभी तो एक बूंद बाहर आई। और संत आपकी एक बात को समझाता है, बस दूसरी बात तक जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। एक ही बात उसे समझा देती है कि आप खड़े कहाँ हो। मरने से भी डरते हो, वृद्ध होने से भी डरते हो, दुखी होने से भी डरते हो, बीमार होने से भी डरते हो। तुम चाहते हो परमात्मा मेरे हिसाब से चले, तुम परमात्मा को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हो, जबकि बाबा कहते हैं ऐसा है नहीं। तुम उसके हाथ की कठपुतली ऐसा मैंने देखा। और तुम ये उल्ट नाच नचाने की तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हें दुख में धकेलने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जो हो ही नहीं सकता उसकी तुम मांग करते हो। तुम चाहते हो परमात्मा भी हमारे हिसाब से बन जाए, तानाशाह ना हो, लोकतंत्र बन जाए। और लोकतंत्र में भी कहाँ लोकतंत्र होता है? जिसे आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं होता। कभी बाद में बताऊंगा। अगर 51% वाला लोकतंत्र 49% वाला उसकी बात सुनी नहीं जाएगी तो लोकतंत्र कहाँ होगा? लोक की बात 49% लोक की बात तो सुनी ही नहीं गई, तो कैसा लोकतंत्र? तानाशाह का मतलब भी आप नहीं समझते, लोकतंत्र का मतलब भी आप नहीं समझते। अगर 51% वाला राजा बन जाता है तो 49% वाले तो बेचारे क्या करेंगे? उनकी चॉइस तो नेग्लेक्ट कर दी गई। उनके लिए लोकतंत्र कहाँ? उनके लिए तो तानाशाही है। हमारी इच्छा ये थी, उसके विपरीत आपने फला व्यक्ति को राजा बना दिया। लोकतंत्र भी आपका लोकतंत्र है नहीं। राज होना कैसे चाहिए ये कभी बाद में बात करूंगा, आज का विषय नहीं। आप परमात्मा को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो परमात्मा नाचे, नाचरी बंदरिया खाना मिलेगा। मदारी देखते हैं तमाशा। तुम चाहते हो परमात्मा ऐसे तुम्हारे हाथ की कठपुतली बना नाचे, जैसे तुम नचाओ वैसा नाचे। ये प्रश्न वैसे ही नहीं आ गया है। किसी ने कैंसर के फोड़े के भीतर सुई चबो दी, थोड़ी सी मवाद बाहर आई, बाकी मवाद फोड़े ने बचा के रख ली है। जबरदस्ती खींच खूंच के आप अपनी मवाद भी कहाँ निकलने देते हो? दूसरे व्यक्ति को हमेशा पर्दे में रखने की आपकी कवायद है, दूसरे को पता न लग जाए आपकी असलियत का। ये राम राम करने वाले लोग मंदिरों में बैठ के ही राम राम करते हैं ताकि इनकी दुकानदारी ज्यादा चले। मेरे एक मित्र था, मैंने बहुत बार कहा तुम वहीं बैठ के राम राम क्यों करते हो? कभी दुर्गा मंदिर बैठ गए, कभी शिव मंदिर बैठ गए, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा वहां बैठेंगे आंख बंद करके। फिर माला उनके पास रहती है, भगत जी के पास हर वक्त माला रहती है, और वहीं माला जपना शुरू कर दिया। और कई बार तो ऊंचे ऊंचे लगभग चिल्लाते चिल्लाते वो राम राम करते थे। मैंने कभी ऐसा क्यों करते हो? तो कहता आपको बाद में बताऊंगा। मैं बाद में मिला, हाँ बताओ। कहता है इससे दुकानदारी थोड़ी अच्छी चलती है।
गाहक कहते हैं ईमानदार है, भगत जी है, लूटेगा तो नहीं कम से कम। तो दिखला देता हूं कि हम भगत हैं भाई, ठग तो नहीं है। ये माला भी साधन बन जाती है आपकी ठगियों का। वृद्ध हूँ, अशक्त हूँ, बीमार हूँ, कैंसरग्रस्त हूँ, सांस ठीक से नहीं आता, हाथ पांव कांपते हैं, क्या करूं? बहुत बार मैंने कहा कि क्या करूं। तुमने सुना तो होगा, लेकिन बात गोली नहीं होगी, अनगहली में गरादी होगी। बोला तो बहुत बार, एक एक बात को हजार हजार बार संत पुरुष बोलते हैं। तुम सुनते हुए भी अनसुनी कर देते हो, तो क्या करें? सुते नू तां लईए जगा, पर मचले नू कौन जगावे, दस की किता जावे। मालिक तेरे अंदर बसदा, तैनू नजर ना आवे, दस की किता जावे। क्या किया जाए? हाथ पांव कंपते हैं। आप इलाज करोगे, फिर कोई ढूंढ लोगे, फिर कोई बाबा के पास जाओगे, कोई धाम में जाओगे, और वो आगे वो अपनी जीवेशना को तृप्त करने के लिए बैठे। भला कोई व्यक्ति भीड़ जुटानी चाहेगा क्यों, ये आपने सोचा कभी? लोग मर जाते हैं एक रुद्राक्ष के लिए, और होता बोता उसमें कुछ नहीं। ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा? जो आपको बांट रहे हैं रुद्राक्ष, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, उनको भूख नहीं लगती, प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते, उनको श्वास नहीं लेना पड़ता, ऑक्सीजन के बिना जिंदा है। अब ये कल ही बात मैं सुन रहा था, एक बाबा हैं, उन्होंने वर्षों से कुछ खाया नहीं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है स्पष्ट। बात कहीं और से हो रही है, वो तो ठीक, अगर कहीं और से होती। वो कुछ नहीं खाता। भगवान कृष्ण के जीवन की एक घटना, उसके गुरु आए हैं, बाहर ठहरे हैं, यमुना भरी पड़ी, ठाठे मार रही, ऊपर तक पानी आया पूरे उफान पर, और दुर्वासा आए हैं, उनको खाना पहुंचाना है। तो सखियों ने कहा, गोपियों ने कहा, एक पंथ दो काम हो जाएंगे, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भोजन भी खिलाएंगी अपने हाथ से, और आपके गुरु का दर्शन भी कराएंगे। आप ही इतने अद्भुत हो, तो आपके गुरु कैसे अद्भुत होंगे? कैसे होंगे वो, देखने का मन करता है। दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हाथ से भोजन भी खिलाएंगे। संत पुरुष को भोजन खिलाना बड़ा पुण्यदायी होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो ठीक है, चली जाओ। गोपियों ने खाना पकाया, एक से एक ज्यादा स्वादिष्ट, थालियां भर ली गई। यमुना पूरी उफान पे, सारी सखियों के हाथ में भोजन की स्वादिष्ट पदार्थों से भरी हुई थालियों, और जाने को तैयार दुर्वासा के पास। यमुना है कि उफान कम होने का नाम नहीं लेती।
पुल के ऊपर से ठाठी मारी। तो कहा भगवान कृष्ण को, हे सखे, अब क्या करें, कोई मार्ग बताओ, कैसे जाएं, ये तो सारे पुल डूब गए। तो कृष्ण बोले, गोपियों, सखियों, यमुना से कह दो कि वो अपना उफान शांत कर ले। यमुना से कहते हैं उफान शांत कर ले, और वो उफान शांत कर लेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल कर लेगी। यमुना से कहना, हमारे प्रिय कृष्ण ने कहा है, उफान शांत कर दो, इस पुल से नीचे चले जाओ। हमने गुरु को भोजन खिला के आना। गए, कहा, नहीं दिया, मार्ग वापस आए, नहीं, गलत, हमें पता था पहले ऐसा ही होने को है, उफान शांत नहीं हुआ। तो कृष्ण बोले, तुम उनसे दुहाई दे दो कि अगर हमारा प्यारा कृष्ण, हमारा सखा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, तो हे मां यमुना, रास्ता दे दो। हमने गुजरना है, दुहाई दे देना। तो सखियां हंसी, मुख में दुपट्टे लिए, पल्लू लिए, हंसी। हंसी को रोकने की चेष्टा की, लेकिन हंसी फूट पड़ी। तो कृष्ण बोले, आप जाओ। तो सखियां चल, माता से प्रार्थना की, है यमुना मैया, तेरे को दुहाई है, आन है, अगर मेरा सखा कृष्ण बाला ब्रह्मचारी है, स्वप्न में भी अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं किया, तो हे मां, रास्ता दे दे, उफान को शांत कर दे। और यमुना ने रास्ता दे दिया, उफान शांत हो गया, यमुना नीचे बैठ गई, पुल खाली हो गया, सखियां चली गई, यमुना फिर उफान पे आ गई। चली गई, दुर्वासा के पास भोजन कराया, सोचा था थोड़ा थोड़ा सब में से खा लेंगे, लेकिन दुर्वासा है कि सब लपेटे चले आते, लाओ और लाओ, भस्मासुर बने हुए हैं, भक्षण कर रहे हैं, सारी थालियां साफ। अरे ये क्या, ये गुरु है, ये भीतर पेट है या ड्रम? अरे सारा समेट गया। कल्याण मस्तु कह के डकार भी नहीं मारी। तो सखियां बोली, दर्शन कर लिए, आशीर्वाद दो, अब हम जाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलात। और मुश्किलात ये है कि जब हम आई थी तो यमुना उफान पे थी, रास्ता नहीं दे रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा हमारे सखा ने कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो हे माँ हमें रास्ता दे दे। आ तो गई, लेकिन जाएं कैसे? यमुना का उफान फिर बहुत ऊंचा होगा, सारी भीग जाएंगे। हाँ, तुम ऐसा करना, यमुना मैया से कह देना कि अगर हमारे सखा का गुरु दुर्वासा पवनाहारी है, कभी कुछ खाया नहीं, भोजन कुछ नहीं खाया, सिर्फ पवन ही लेता है श्वास के लिए, पवनाहारी है, तो हे माँ हमें रास्ता दे दे। तो और भी बड़ा ताजुब हुआ।
फिर हंसी। सखियां, ये तो पागल, पागलों का पागल गुरु, ये बड़ा पागल। लेकिन चल पड़ी, एक अजूबा पहले देख लिया था। वापस आई, यमुना उफान पे थी। वही दुहाई दे दी, वही आन दे दी कि हे मां, तुम्हें हमारे सखा के गुरु की सौगंध। अगर ऋषि दुर्वासा ने कभी कुछ नहीं खाया, पौनाहारी हैं, तो मां रास्ता दे दे। और यमुना हट गई। अब इस कहानी का तात्पर्य मेरे पास बहुत से बार आया। इसका रहस्य क्या है? कोई रहस्य नहीं है, ये सत्य है। और सत्य सदा ही रहस्यात्मक होता है, कोई अलग से सत्य नहीं है। जो सत्य कृष्ण ने बोला वो ही सत्य बोला दुर्वासा ने। अब आपकी बुद्धि से परे हो जाएंगी दोनों बातें। और रास्ता दे दिया यमुना ने, चरण पकड़ लिए। सखा, ये क्या है? ये वही है जहां पे मैं हूं। मेरे अंतस का रूप, मेरे अंतस की स्थिति मैं भी जानता हूं, मेरा गुरु पहले से ही जानता है। हम अखंड ब्रह्मचारी भी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, और हम पवनहारी भी हैं। कभी कुछ खाया नहीं, कहीं और से बोल रही हैं ये, तो कोई स्थान और है। जब कोई घर टूट फूट जाता है तो आप मरम्मत से ठीक कर लेते हो। शरीर बीमार हो जाता है, टूट फूट गया, डॉक्टर से ठीक करा लेते हो। लेकिन जब डॉक्टर हाथ उठा दे फिर क्या करोगे? जब मकान रहने के योग्य ना रहे, बेकार हो जाए, खंडहर तब्दील होने को तैयार रहे, अब तब गिरा के गिरा आपके ऊपर गिरेगा, तो आप क्या करते हो? आप घर बदल लेते हो। पुराने जीर्ण शीर्ण घर को बदल के नए घर में प्रवेश कर लेते हो। यही भगवान कृष्ण ने कहा, वाचांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देह। पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर में प्रवेश कर लेती है आत्मा। ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, घर है, नया मकान ले लो, इसको छोड़ दो। घर है, घर को घर की तरह जान लो। घर को स्वयं की तरह जाना तो दुखी होगा। आज तुम्हारी यही स्थिति है, और तुम्हारी इस स्थिति का लोभी लोग शोषण कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी स्थिति ठीक से पता हो तो तुम इन लोभियों के हत्थे कभी ना जड़ोगे। जो कहते हैं कि रुद्राक्ष ले जाओ, जो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, सब दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? जो आपने कर्म किया। कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी फेल होती है यहां बाबाओं के पास आकर, और कहीं नहीं होती। ईश्वर की सृजना में जो होता है बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन फेल कर देते हैं कर्म सिद्धांत के मूल स्वरूप को ये बाबा लोग। हम आपको कैंसर से मुक्त कर देंगे, करता वर्ता कोई नहीं। जब इनके कैंसर हो जाएगा ये भी ठीक ना कर पाएंगे अपने आप को। याद रखना मेरी बात को।
जब इनके कैंसर हो जाएगा, ये अपने कैंसर को स्वयं से ठीक ना कर पाएंगे। इनके साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो ये ठीक ना कर पाएंगे। ये सिर्फ आपके लिए बकवास करने की बातें हैं। सत्य नाम की कोई चीज इन शब्दों में है नहीं। ये तथ्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। और फिर तुलसीदास को मानते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो फिर अगर तस फल चाखा है तो आप इसके फल को मोड़ोगे कैसे भाई? कर्म को फल से जुदा कैसे कर दोगे? कर्म को कर्म फल से जुदा कैसे कर दोगे? इतने तुम में ताकत है। और जिसके साथ लड़ाई करोगे वो कितना विराट है, देखा कभी? सोचा भी नहीं होगा वो कितना विराट है। लेकिन बाबा घोषणा कर देते हैं कि आप मेरे पास आओ तो सही, और प्रदर्शन करते हैं, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। लेकिन एक बात मैं फिर कह दूं, जब कभी ये बीमार होंगे इनको डॉक्टर ठीक करेगा। यहां कुछ हैं लोग जो सभी रोगों का इलाज कर लेते हैं, लेकिन जब वो खुद बीमार होते हैं तो एम्स में दाखिल होना पड़ता है। आपको मिल जाएंगे ऐसे बाबा जो बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, जब खुद बीमार होते हैं तो एम्स की याद आती है। खुद का तो पता होता है, पता है मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा इस चीज का, तो एम्स ही कर पाएगा। अरे भाई पहले ही एम्स में भेज दो जो तुम्हारे पास आता है, बीच में क्यों पंगा खाना लिए खड़े? लेकिन आपका शोषण भी तो करना है। आपका शोषण होगा कैसे? अगर आपको बुद्धू ना बनाया गया तो शोषण होगा कैसे? आप बुद्धू बन जाओ, सारी यही कवायद है इन बाबा लोगों की। लेकिन आप कभी मूल सिद्धांत को रखते ही नहीं। रामचरितमानस को पढ़ने वाले लोग रामचरितमानस के भीतर लिखे हुए शब्दों का उपहास उड़ा रहे हैं। ये लोग कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। ये बाबा जो आज कर रहे हैं ये कर्म कर रहे हैं। जरा ध्यान कर लें इस बात को, और कर्म फल से बच ना पाएंगे। लेकिन भीतर से ये माने हुए हैं कि हम कर्म फल से बचे जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। कौन कब बचा है? उसकी संरचना में सभी पकड़े जाएंगे, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई नरसों। उसकी संरचना में कोई अछूता नहीं रहेगा। पापी पाप करके भाग नहीं पाएगा, ये बात ध्यान में रख लेना। और अगर इन बाबाओं के चमत्कारों से आपका रोग ठीक होता है तो उसका अर्थ क्या है? कि होनी को टाल रहे हैं ये लोग, कर्म को कर्म फल से अलग कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा दे रहा हूं आपको। कर्म तो कर दिए आपने, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि फल तो मेरे ऊपर छोड़ दे, फल आपको भुगतने पड़ेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन ये कहते हैं कृष्ण से उलट, टोपी बेशक कृष्ण की ही डाल। ये कहते हैं तुम कर्म करो, कर्म फल को हम नष्ट करेंगे। कर्म करके यहां आ जाओ, हत्या करके डाका मार के यहां आ जाओ, फल से मुक्त हम करवाने की जिम्मेवारी उठते हैं। यही मुश्किलात पैदा होती है, यही इनकी द्वंद्वता खुलकर सामने आती है। सभी अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, और बाबा कहते हैं कि इसे स्वीकार कर। तेरा
पाना मीठा लागे। बाबा यही बात कहते हैं, अंतर्निहित यही बात है। भीतर शब्दों को डाइसेक्ट करोगे तो आपको यही मिलेगा कि जो हमने किया वो तो किया, और किया तो एक्शन का रिएक्शन भी आएगा। तो रिएक्शन को, जिस हंसते हुए आपने कर्म किया था, उसी हंसते हुए मुस्कान के साथ उस रिएक्शन को भी स्वीकार कर लो। तेरा पाना मीठा लागे, क्योंकि किया मैंने किया, मैं करता बना, तो मैं भोगूंगा भी। भोगने से अब डर काहे का? उखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। जब कर्म मैंने करता होके कर लिया, तो कर्म फल भी भोगता होके भोगूंगा भाई। उससे भागूंगा नहीं, भोगूंगा। बाबा अशक्त हूं, वृद्ध हूं, यह प्राकृतिक नियम है। ऐसा सभी के साथ होता है। आप तस्वीरें दिखा देते हो, आपने कृष्ण को सही देखा नहीं, आपने राम को सही देखा नहीं। तुम शायद सोचते हो कि राम के मूछें नहीं थी, कृष्ण के मूछें नहीं थी। ये सिर्फ चित्रकार ही ऐसे चित्र बना सकता है। सत्य में ऐसा नहीं होता। ये जो चित्रकार ने चित्र बनाए, ये उनकी मनोदशा थी। मनोदशा के ऊपर चित्र बनाए गए, शरीर दशा के ऊपर चित्र नहीं बनाए गए। राम का शरीर तो बूढ़ा हुआ, बना 136 वर्ष में कौन बूढ़ा नहीं हो जाएगा। शरीर भी कंपता थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। कृष्ण भी बूढ़े हुए, कृष्ण के भी मुंह से दाढ़ी आई, राधा के नहीं आई, ये पक्का। प्रकृति अपने नियमों को कभी तोड़ती नहीं। अगर नियमों को तोड़ते हो, किसी स्त्री के मूछें लेके आते हो दाढ़ी, तो हार्मोन्स को बदलना पड़ेगा। यही तरीका है, वो भी प्रकृति के अनुसार ही होगा। आज लोग सेक्स चेंज कर रहे हैं, आदमी से स्त्री बन रही है, स्त्री से पुरुष बन रहे हैं। विधान है, समझ लिया साइंटिस्टों ने कि हार्मोन्स के कारण है, बदल दो हार्मोन्स को, और शरीर का गुण धर्म बदल जाएगा। कौन नहीं वृद्ध होता? तुम अकेले पहले व्यक्ति थोड़े हो जो वृद्ध हुए हो, तुम पहले थोड़े हो जो बीमार हुए हो। बीमारी का कारण है कुछ, आप भूल गए, प्रकृति नहीं भूलती कभी। प्रकृति का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, तुम भूल जाते हो, और तुम्हारे तो भीतर भूलने की व्यवस्था प्रकृति ने खुद ही दी है, अन्यथा तुम पागल हो जाओ। 10 दिन की बातें भी अगर तुम याद कर लो तो तुम जी पाओगे। यह प्रकृति ने तुम्हारे ऊपर अनुकंपा की है कि भूलने की, आपको शक्ति दे दी, भूलने का रास्ता दे दिया। जो करते हो भूल जाते हो। आज का किया हुआ भी आप शाम तक बोझा ढोते रहते हो, एक दिन का किया हुआ भी आप ठीक से सो नहीं पाते। और अगर 20-50 साल का किया हुआ आप इकट्ठा दिमाग के ऊपर ले आओ, कैसे जी पाओगे? जरा सोचो। जीना बड़ा दूभर हो जाएगा, जिंदगी कंटकीली नजर आएगी। सारे दिन ऑफिस में रहते हो, बॉस ने झड़क लगा दी, चपरासी ने बेइज्जती कर दी, क्लर्क ने अंट शंट बोल दिया, ग्राहक ने बदतमीजी कर दी, सब दिमाग के ऊपर रहेगा। आज ही का बोझ तुमसे संभालते संभलता नहीं, शाम को दारू का प्याला लेना पड़ता है। तो अगर इस पूरी जिंदगी का भार तुम्हें याद रह जाए तो क्या होगा?
आपका क्या होगा जनाबे आली। प्रकृति बड़े दयालु है, वे आपकी बात कुछ ही देर में भुला देती है। ये दया है उसकी, कृपा है उसकी। और आपको सदा ही याद रहता तो जीना मुश्किल हो जाता। बोझा इतना है, बस वो कंप्यूटर के भीतर फीड हो जाता है, आप भूल जाते हो। जरा बताओ तो, आज से 15 दिन पहले आपने सुबह कौन सी सब्जी खाई थी? नहीं याद है। कुछ फार्मूलाज हैं ऐसे हिप्नोटिज्म के, जो आप उस तारीख में जाके बता सकते हो कि फला फला तारीख में क्या घटना घटी थी। ये कुछ बातें अलग हैं। बूढ़े हुए हो, अशक्त हो, कांप रहे हो, बीमार हो, कैंसर युक्त हो, तो प्रकृति का सिद्धांत है। बूढ़े हो शरीर के कारण, शरीर के तंतु घिस-पिट गए। मॉडल कौन सा है ये तो देखो। कौन सा मॉडल है? अभी तक 47 मॉडल लिए फिरते हो। जब ट्रक नया नया आता है, ट्रक देखा आपने? ट्रक, वाहन, व्हीकल, लोडेड व्हीकल, तो जो नया नया होता है कंपनी में से अभी ताजा ताजा आया होता, उसके पीछे लिख देते हैं ड्राइवर, हट पीछे फिर मिलेंगे। स्पीड ज़्यादा होती है, नया है, फिर थोड़ा सा 10-5 साल पुराना हो जाता है, तो फिर वो इबारत बदल दी जाती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, फिर लिखा होता है। और फिर और पुरानी मशीनरी हो जाती है, चलाई से नहीं चलती, मॉडल बहुत पुराना हो जाता है। फिर उसके पीछे लिखा होता है मिलेगा मुकद्दर। और बिल्कुल घिसपिट जाता है जब ट्रक, तो उसके पीछे पता है क्या लगता? पीछे लिखा होता है चल रानी तेरा रब राखा। फिर मानते हो परमात्मा को तो बिल्कुल आखिर में जाके। और कई तो ऐसे मूड होते हैं कि फिर भी नहीं मानते। चल रानी तेरा रब राखा, हट पीछे फिर मिलेंगे, ये नहीं कुछ होता है, ये खत्म हो जाता है। वृद्ध हूं, अशक्त हूं, इसको अपने कर्मों का फल कह लो, इसको उसकी इच्छा में होना कह लो। बातें एक ही हैं, भीतर के तल आप पहचान नहीं पाए। प्रश्न ठीक आए, सही सड़ांध आई, बिला शक। अच्छा किया ये सड़ांध निकाल दी। प्रश्न ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इससे पहले के प्रश्न गलत थे। बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है, बड़ा सुरूर आता है क्रिया योग करके। ये गलत है, मैं जानता था। इसके पीछे सड़ांध छुपी पड़ी, आज सड़ांध बाहर आ गई। थी, छुपे थे, सेंट छिड़क दिया था। उस फोड़े को चीरा नहीं लगाने देते थे, क्योंकि आपको पता था भीतर तो भरा है मवाद। भोगना आप चाहते ना, पाप आप करना चाहते हो। और ये मत समझ लेना, बहुत से लोग कहते थे बाबा इस जन्म में तो मुझे पक्का याद है मैंने किसी का मन नहीं दुखाया,
कोई लूटपाट नहीं की, कोई व्यभिचार नहीं किया। लेकिन वो भी तो तुम थे जो पिछले मकान में थे। ये मकान बदल लेने से कोई गुनाहगारी से वंचित थोड़ा ही हो जाता है, भुगतना तो पड़ता ही है। जो अगर रोगी हो, कैंसर से ग्रस्त हो, तो उसको नाम कुछ भी दे दो, अपना कर्मफल समझ लो या शरीर का धर्म समझ लो, जो भी आप समझना है वो समझ लो। शरीर वृद्ध हो गया, इसे कुछ भी समझ लो। लेकिन आपने पीछे पूछा है, एक कड़छी लगा दी, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या करूं? बस वही समझाना है मैंने। मैं भी बकवास तो बहुत करता हूं, लेकिन करता हूं इसलिए कि शायद आप मेरा चिल्लाना ही सुन जाओ। मौन तो न सुना, चिल्लाना ही सुन जाओ। शायद कभी चिल्लाने से ही जग जाओ, आंख खुल जाए। हमने सभी अर्थों को, शब्दों के अर्थों को गलत लगा लिया। संत पुरुषों ने कहा जागो, और हमने जागरण करना शुरू कर दिया। सारी रात माँ माँ चिल्लाए जाते हो, बाबा बाबा चिल्लाए जाते हो। अब मेरे पास आके शिकायत करते हैं ये लोग, बाबा मुझे अक्सर ही कह देते हैं, मुझे सोने नहीं देते हैं ये भगत लोग, बड़ा मुश्किल पेश आता है, ये चिल्लाए ही चले जाते हैं। और कहीं दिन होती है, कहीं रात। मेरे भगत तो सभी जगह हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ये हिंदुस्तान में भी बैठे हैं। फिर जहाँ रात हो जाती है तो वहाँ दिन हो जाता है, चैन से बैठने ही नहीं देते। सोना दूभर किए, क्या करें? बस ये जान लो, जो बीमार है, जान लो, इस शब्द को आप सर्कल दे दो। ये जान लो कि जो बीमार है, जिसको कैंसर का फोड़ा निकला है, जिसको पीड़ा है, जिसको तकलीफ है, जिसको चिंता से ग्रस्त, जो सो नहीं पा रहा है, वह मैं हूं नहीं। मत भागो किसी बाबा के पास, वो तो खुद वृद्ध होंगे, देख लेना हम ना रहेंगे, लेकिन कोई तो रहेगा। वो तो खुद बीमार होंगे, तुम देख लेना हम ना रहेंगे, तुम देख लेना, खुद उनके बीमारियां लगेंगी और कोई बाबा नहीं आएगा उनको बचाने के लिए। ये मेरे शब्दों को आप स्वर्ण अक्षरों में दिल के ऊपर कुरेद के रख लेना। तो बाबा बॉर्डर पार कर जाएंगे। हमारे यहाँ पर थे, एक चेलागिरी करते थे, उनका बेटा गायब हो गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला, लोगों को पूछ बताते थे सिर सिर घुमा के। तो एक दिन मेरे पास आए, मुझे नीचे बुलाया, मैं पौड़ियों से नीचे उतर के आ गया। फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, नीचे दुकान थी, वहां उतर के आ गया। मुझे कहने लगे मेरा बेटा गायब है, पंडित जी क्या किया जाए? मैंने कहा बाबा से पूछ लो, लोगों को बताते हो, बाबा से पूछ लो। कहते बाबा तो किसी मुसलमान की पूजा करते थे, हजरत दरगाह थी कोई उनकी, पता नहीं कौन था। बाबा तो बॉर्डर पार कर गए, पाकिस्तान चले गए। मैंने कहा वो पहले ही पाकिस्तान थे, आप लोगों को बुद्धू बनाए थे, वो थे ही पाकिस्तान। यहां तो आप खींच खूंच के ले आते थे किसी तरह, एक्टिंग शेक्टिंग करके।
अब कल ही कहते हैं किसी धाम में कोई लड़की लापता होगी, इश्तेहार दिए फिरते हैं। अरे भाई, बताने वाला तुम्हारे पास बैठा है, उससे पूछ लो ना। वो ये भी बता देगा कहाँ है, क्या कर रही है। क्यों नाहक चिंता में पड़ी हो बाबा के रहते? उनसे पूछ लो। और बिल्कुल सही है। अंधभक्त उछलेंगे, कूदेंगे, उनको उछलने दो, कूदने दो। स्वभाव होता है बंदरों का, अंधभक्तों का स्वभाव एक ही होता है, उछल कूद ज्यादा करते हैं, करते भरते कुछ नहीं। और जो कुछ करता है वो उछल कूद तो कम से कम करता ही ना। जो कुछ करता है वो कम से कम उछल कूद तो नहीं करता। बस इतना ही कर लो कृपा करके, कहीं मत भटको। स्वीकार कर लो कि हाँ मैंने किए थे। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती और सभी प्रकृति के हैं। प्रकृति की आंखों पे पट्टी नहीं होती, तुम्हारे कानून की तरह खुली आंखें रखती है। प्रकृति न्याय ही करती है, आंखों पे पट्टी नहीं होती उसके, आंखें खुली होती हैं। खुली आंखों से न्याय करती है प्रकृति। अगर दुखी हो, अगर सुखी हो, उसके विधान में सब ठीक हो रहा है। यही सब संत कहते हैं कि जो होता है ठीक होता है, जो होगा वो भी ठीक होगा, जो हुआ वो भी ठीक हुआ। यही सभी संत कहते हैं, गलत होता ही नहीं। लेकिन तुम फिर गलत क्यों समझते हो? यही तुम्हारी भूल है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। क्या करूं? इतना सा करो, कृपा करो, जानो जानो, ये जिसे कैंसर हुआ वो शरीर को हुआ, और मैं वो नहीं हूं जिसे कैंसर हुआ। ये जिसको श्वास नहीं आता वो मैं नहीं हूं जिसे श्वास नहीं आता। ये शरीर है, उसको श्वास नहीं आता। कोरोना में बहुत से लोगों को श्वास नहीं आया, मर गए। नया घर तब्दील कर लिया, कोई बात नहीं। और हमारे हमारे प्रधानमंत्री ने कोई फिक्र नहीं की, क्योंकि आत्मज्ञानी है। वो जानते हैं क्या हुआ, घर ढह गया, नया मिल जाएगा। आत्मज्ञानी पुरुष के ये लक्षण होते हैं। हंसा मत करो। किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अफसोस भी काहे करना, घर नया मिल गया, ये तो खुशी की बात है ना। अफसोस की बात थोड़े। आपको कोई पुराने घर में से उठा के सुंदर नव निर्मित प्यारा प्यारा घर दे दे तो आप दुखी होगे? तो आत्मज्ञानी व्यक्ति अगर कुछ न बोले मरने वालों के प्रति, तो स्वाभाविक है, ज्यादा चिंता मत लो उस बात की। क्या करें? यही करो, यही जान लो कि जो मरा, जो मरेगा, जिसको कैंसर हुआ, जो पीड़ा से ग्रस्त है, जिसके ऊपर सुख आते हैं दुख आते हैं, ये दर्द, ये कराहट, ये बीमारी, ये सुख, ये ओहदे, ये ओहदों का छिन जाना, ये धनी, ये कंगाल,
धूप छाया के खेल मेरे आसपास होते हैं, मैं इनसे प्रभावित नहीं होता। और आप सच में इनसे प्रभावित नहीं होते। भगवान कृष्ण के इन स्वर्ण अक्षरों को सदा याद रखना। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः। ये आग चिंता की, विरह की, बिछुड़ने की ये आग, पीड़ा की ये आग, दर्द की ये आग आप तक नहीं पहुंच पाती। और अगर आप तक नहीं पहुंच पाती तो ही तो आप इसे देख पाते हो। आप जिस चीज को देखते हो ये समझ लेना कि वो आप हो नहीं। जिसको भी आप देख सकते हो वो आप नहीं हो, ये एक नियम है। आप सदा, आपने अपना मुखड़ा देखा नहीं? आपको अपना मुखड़ा देखने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है, यानी दर्पण। दर्पण के भीतर आप अपना मुख देख सकते हो। दूसरे के बिना कैसे देखोगे अपना मुख? शांत झील में देख पाओगे? दूसरा बता सकेगा कि आप कैसे हो। और गुरु दूसरा ही है, वही बताता है तुम हो कौन। दूसरे के बिना आपको बताएगा कौन? दूसरा ही आपको राह दिखाएगा कि तुम हो कौन। तो स्वाभाविक है तुम्हारे प्रश्न, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसके भीतर वासना हुई। मैं जीऊं 100 साल जीऊं, 1000 साल जीऊं कि 10,000 साल जीऊं, क्या फर्क पड़ता है? जिएगा शरीर, मरेगा शरीर। दुख होगा शरीर को, सुख होगा शरीर को। पीड़ा होगी शरीर को, आनंद होगा शरीर को। सुविधा होगी शरीर को, असुविधा होगी शरीर को। ये गरीबी, ये अमीरी, आपके ऊपर से ये तख्तो ताज, ये कंगाली, ये बेहाली, सब आपके ऊपर से होके गुजर जाएगी। दीज आर ओनली सर्कमस्टेंसेस अबव यू। ये सिर्फ परिस्थितियां हैं जो आपके ऊपर घटित होती हैं। ये घटनाएं मात्र हैं, आप नहीं हो। ये घटनाएं हैं, इसलिए देख पाते हो, अन्यथा तुम देख ही ना पाते। इस सोते हुए व्यक्ति को कितने सुकून से सोया रात को, आखिर किसी ने देखा तभी तो सुबह बताया कि नींद बड़ी सुंदर आई सारी रात। कोई स्वप्न आया, कोई देखने वाला था तो उसने बताया कि मनस पटल पे ये स्वप्न चल रहा था। कोई देखने वाला था तो उसने सुबह वृतांत सुनाया कि रात्रि को मुझे ये सपना आया। तो कोई देखने वाला था। सारी रात आपको सहज अवस्था में आनंदित मुद्रा में सोते हुए जिसने देखा, और सुबह आपके मनस पटल पर जो चित्र उभरे स्वप्न के रूप में, वो भी देखने वाला कोई आपके भीतर सदा ही मौजूद है। 24 घंटे दिन रात वो जलता रहता है। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। उसको कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सदा ही जलता ही रहता है। वह खुद ही ईंधन स्वरूप है। वही आप हो, वही आप हो। बस यही जानना है। सब रोगों की एक दवा, खुद को जान लो। यही दवा काम आएगी। आखिर में कितनी ही औषधियां ले लो, हो सकता है कोई खोज कर को हो जाए, हो भी जाएगी। साइंटिस्ट ही उपचार कर पाए और बड़ा शुद्ध और बड़ा सरल तरीका मिल जाए। क्या आपको रोग हो ही ना, आपको कैंसर हो ही ना? बिल्कुल संभव है, और हो ही जाएगा। लेकिन सब कुछ हो जाएगा। शरीर बीमार हुआ, शरीर कैंसर से ग्रस्त हुआ तो साइंटिस्ट कोई आविष्कार कर लेंगे और शरीर को रोग मुक्त कर देंगे। आप में आप अप्रभावी बने रहोगे तब भी।
अगर बाहर सब कुछ खोज लिया जाए तो भी आप अप्रभावी बने रहोगे। आपके ऊपर कोई बाहर की स्थितियां प्रभाव डालने को नहीं है। ना आपको कोई दुखी कर सकेगा, ना आपको कोई सुखी कर सकेगा। सुखी और दुखी आप अपनी अज्ञानता के कारण होते हो। जो तुम हो नहीं उसको खुद मान लिए हो। इसी भ्रम के कारण ये पीड़ा और सुख और दुख के बादल आते हैं और चले जाते हैं, और तुम इन्हें अपना मान लेते हो। और कोई वृद्ध नहीं होता, शरीर वृद्ध होता है। कोई बीमार नहीं होता, शरीर बीमार होता है। शरीर ही पीड़ा से युक्त होता है, शरीर ही पीड़ा से मुक्त होता है। मन को ही चोट लगती है जो आप कहते हैं मेरी भावनाओं को चोट पहुंचा दिया। आत्मा को कभी चोट नहीं होती। न हनते न हन्य माने शरीर है। मन को चोट लगती है, मन विचारों को चोट लगती है, भावनाओं को चोट लगती है। आपको कभी चोट नहीं लगती। आप कभी चोटिल नहीं होते। कोई क्षण नहीं हुआ आज तक जब कभी आपको चोट लगी हो। आप सदा ही स्वस्थ रहते हो। आपका ये स्वभाव है। आप हो ऐसे कैसे जैसे मैं बता रहा हूं। आपको चोट नहीं कभी लगती। आप चोटिल कभी नहीं होते। सब चोटों से परे जो है वो आप, सब दुखों से परे जो है वो आप, सब आनंदों से ग्रस्त जो है, युक्त जो है वो आप हो। सभी सुखों और दुखों से परे जो है वो आप। आपको कोई रोग सताता नहीं, और आप निरोग भी नहीं होते। बड़े मजे की बात है। जो रोगी होगा वो ही निरोगी होगा ना। आप रोग और निरोग दोनों से परे, साक्ष्य दोनों को निहारता हुआ, निद्रा और जागरण दोनों के साक्ष्य। और आप रात भर चिल्लाए जाते हो। संतों ने कहा बी अवेयर, आप रात को जागते हो। सारी रात खुद भी जगाते हो लोगों को, आप भी जागते हो, और बस मान लेते हो कि हो गया जागरण। ऐसे जागरण इतने सस्ते थोड़ा ही होते हैं। जागृति में आने के लिए तो ये व्यर्थ का सारा कूड़ा कचरा जलाना पड़ेगा। ये माई के भजन गाने से या सत्संग करने से आपका कूड़ा कचरा जलता नहीं, और ज्यादा बढ़ता है। आपकी थोपनाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। जागरण किसी का भी करो, मूर्ता है। जब तक कि तुम अपने आप के स्वभाव को नहीं जगाते वो जागरण होता ही नहीं। अगर जागरण ही करना है तो जागना सीखो। अवेयरनेस संत सिखाएगा। होती क्या है, अभी तो आपको जागरण का अर्थ ही नहीं पता कि क्या होता है। बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, असहाय हूं, कंप रहा हूं, क्या करूं, बस यही करो। इसी कवायद में जुट जाओ, मौका है। इसलिए संतों ने, सनातन ने 75 साल के बाद संन्यास्त आश्रम की घोषणा की थी। बड़ा आसान हो जाएगा, प्रकृति आपको साथ देगी। जो बलि था तो उसके साथ चिपटे रहना पड़ता था। जो शरीर कंपेगा तो उसको छोड़ने का मन भी होगा। तो प्रकृति आपका साथ देती है कि देखो जो कंप रहा है वो आप नहीं। अन्यथा जान कौन पाता, कोई अविचल है भीतर स्थित जो कांपता नहीं, वही चलते हुए को देख पाएगा, वही कंपते हुए को देख पाएगा जो स्वयं अकंप है। अकंप ही कंपते हुए को देख पाता है, अन्यथा कौन जानेगा। कंपता हुआ व्यक्ति कंपते को, कौन कंपन को कैसे देखेगा। कोई ठहरा हुआ ही कंपन को देखेगा, और आपका स्वभाव ठहरा हुआ है।
इसलिए ठहरने से शुरुआत करनी होगी। बार बार मैं कहता हूं, ठहर जाओ, ठहरो, क्योंकि वैसी ही गुणवत्ता लेकर उसके पास जाया जा सकता है जैसा वो है। उससे विपरीत गुणवत्ता लेकर उसके पास नहीं जाया जाता। वे परम ठहराव है, इसीलिए तुम्हें ठहरना ही पड़ेगा उसके पास जाने के लिए। बूंद को समुद्र में मिलने के लिए उसकी केमिकल कंपोजिशन समुद्र जैसे ही तो करनी होगी, तभी तो मिल पाएगा। बूंद तभी समुद्र में मिल पाएगी जबकि समुद्र का केमिकल संरचना H2O और बूंद की भी केमिकल संरचना H2O। बूंद तभी समुद्र हो पाएगी जब उन्हीं गुणों से संयुक्त होगी, तो वह ठहरा हुआ है। आपको भी ठहरना होगा अगर वहां तक पहुंचना चाहते हो। ये दौड़े दौड़े, ये चले चले, ये भागे भागे, तुम ना पहुंच पाओगे। आखिर तुम्हें ठहरना ही पड़ेगा। आज नहीं कल ये तुम्हारी मौज। जब चाहे ठहर जाना, तुम्हारी मौज। तुम पे कोई दबाव नहीं, या कोई तानाशाही नहीं है। ठहर जाओ बस। आप अपने पर कृपा कर लो, इतना ही बहुत है। लोग मुझसे कहते, बाबा कृपा कर दो। मैंने कहा, तुम अपने आप पे कृपा करोगे तभी होगा। तुम ठहरो, कृपा तो सदा बरसे ही है, लेकिन ये पता चलेगा ठहर के। जीवेशना ही सब पापों का मूल है, बस इसका अर्थ यही है। तुम जीना चाहते हो, यही गुनाह करते हो। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। बस यही गुनाह करते हो आप। हंसी सुंदर है गुनाह। जीना चाहते हो, बड़ा हंसी गुनाह है। और अपनी रजा में जीना चाहते हो, यह मुश्किल खड़ी होती है। जीना चाहना तो बड़ा सुंदर है। अपने आप में रह के कछुए की तरह जीना बड़ा सुंदर होता है, लेकिन अपने हिसाब से जीना ये बड़ा मुश्किल है। उस तानाशाह के हिसाब से ही जीना होगा। शब्द उसे कुछ भी दे दो, क्योंकि माल मालिक का, आप नाजायज ही कब्जा किए बैठे। दावा आपका झूठा, आपका कुछ है ही नहीं। लोग मुझे कहते हैं कि ये जिंदगी उसने बनाई, हमारी जान को क्लेश कर दिया। भाई, दूसरा रास्ता सदा खुला है, पीछे का दरवाजा सदा खुला है, उसको साकल भी नहीं लगती। नहीं ठीक आता तो ईश्वर ने वो रास्ता पहले बनाया है, और बहुत से लोग रोज करते हैं ऐसा कुछ। हालांकि ये मूढ़ता है। जिसको मार रहे हैं वो हत्या है, वो खुद है नहीं। अरे जिसे मार रहे हो, अगर थोड़ा सा उलट कर लिया होता, अपना मुख पीठ की तरफ कर लिया होता, तो जान ही लेते कि जिसको मार रहा हूं वो दूसरा है, मैं हूं नहीं। और कहते हो, नाम देते हो आत्मघात। तो शरीर तुम हो नहीं, शरीर दूसरा है, और शरीर को मार देते हो, तो ये हत्या हुई कि आत्महत्या हुई? आत्महत्या तो तुम कभी कर ही नहीं सकते। जब भी करोगे दूसरे को मारोगे, हत्या होगी। जीवेशना सबसे बड़ा पाप है। ये जीने की ही इच्छा है। तुम्हारी इच्छा की बात करते हैं महावीर। महावीर कहते हैं कि तुम जीने की इच्छा मत करना, वो खुद ही जला लेगा जितना उसने जलाना है।
तुम्हें अस्त्र शस्त्र दे दिए सारे जीने के लिए, तुम उनका उपयोग करना और बस जियो, उसकी इच्छा में जियो। और ऐसा ही भगवान महावीर ने सारी उम्र किया। शर्त लगा देते कि मैं भिक्षा लूंगा, एक शर्त पे लूंगा, अगर मुझे जलाना चाहती है हे प्रकृति तो मुझे इन शर्तों पे आज का खाना दे दें। कभी कभार उसकी बड़ी मुश्किल रखी हुई शर्तों को प्रकृति निभाती, इसलिए उनको महावीर का खिताब दिया गया। और तुम तो आज जबरदस्ती मरते हो संथारा लेके, लेकिन महावीर ने कभी आत्महत्या नहीं की, संथारा नहीं किया, मरे भूख से यह बात अलग, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें उनकी शर्तों के ऊपर भोजन मिल गया और उन्होंने खाया ना हो, ऐसा नहीं। बहुत अहिंसक है, अहिंसा परमो धर्मः। इसका अर्थ यह है कि जीऊंगा तो तुम्हारी शर्तों पे जीऊंगा, ये जो तुमने शर्त मेरे भीतर स्फुरित की है बस इसको मान लो, तो उसी घर से मैं भिक्षा ले लूंगा, तो जी लूंगा, मुझे जीने की कोई कामना नहीं। जिसने जान लिया कि यह जो जी रहा है यह मैं हूं नहीं, वह इसके साथ बंधेगा कहां। वो जलाती है तो अच्छा, नहीं जलाती है तो अच्छा, तेरा पाना मीठा लागे, नहीं जलाना तो मत दे भोजन, सीधा सा फार्मूला है। जलाना है तो भोजन दे दे, और ये जो स्फुरित हुआ सिद्धांत भीतर से, इसकी पालना कर दे। मुझे इशारा होगा, मैं समझ जाऊंगा कि तू मुझे जलाना चाहती है, मैं उसी घर से जाके भिक्षा मांग लूंगा, जीवित रह लूंगा। लेकिन प्रकृति ने जब मारना था महावीर को 72 साल की उम्र में, लगातार खाना नहीं मिला उसकी शर्तों पे, संथारा किया नहीं, संथारा हुआ, बस इसमें यही भेद है। तुम संथारा करते हो, महावीर के संथारा होता है। महावीर सही आस्तिक हैं, महावीर सही आस्तिक हैं और परम आस्तिक हैं, और उसे कहते हैं, इसे कहते हैं उसके भाने में जीना। ये होता है जहां जिंदगी भी दांव पे लग जाए, जीऊंगा भी तेरी शर्तों पे जीऊंगा। तूने ही स्फुरना दी कि ये शर्त लगा दे, मैंने शर्त लगा दी, अब पूरी करे तो मैं समझ जाऊंगा कि जलाना चाहती है, ना पूरी करे तो मैं समझ जाऊंगा कि जलाना नहीं चाहती। और प्रकृति ऐसा करती, बहुत वर्षों तक ऐसा किया, और जब प्रकृति को आवश्यकता नहीं थी महावीर की, तो उसने खाना बंद कर दिया। तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं होती प्रकृति को, और तुम्हें कोई ना कोई कारण बना देती है मौत का। तुम तो चाहते हो कभी न मरे, तुम्हारी वासना तो असीमित है, तुम कभी नहीं चाहते मरना, तुम सदा जीवित रहना चाहते हो, जबकि तुम सदा जीवित हो। तुम नकली नकली अमर होना चाहते हो, जबकि तुम्हारा स्वभाव सदा अमर है। बस तुम अपने स्वभाव तक नहीं पहुंचना चाहते। कुल मिला के नतीजा ये कि तुम अपने स्वभाव तक पहुंचना नहीं चाहते, तुम सिर्फ मैं स्वभाव तक पहुंचना चाहता हूं इसकी रट बखेरे हो, पहुंचना चाहते नहीं। बहुत से व्यक्ति उस तल के करीब होते हैं, भाग के आ जाते हैं, बाबा डर बहुत लगा। अरे भाई डर लगा कि मरोगे, मर ही जाओगे, जरा कूद के तो देख लेते। इन्हीं रास्तों से कबीर गए, इन्हीं रास्तों से नानक गए, बुद्ध गए, महावीर गए, सभी इन्हीं रास्तों पे गए। कहाँ मरे?
30-30, 40-40 साल तक आपसे बोलते रहे, कहाँ मरे? नहीं मरे, तो आप भी नहीं मरोगे, यकीन रखो। ये होती है गुरु के ऊपर श्रद्धा। गुरु आपको आपका आपा दिखलाता है और आप आपके आपे को देखने से डरते हो। क्यों? उसका कारण आपको बता ही देता हूं। तुम आज मन हो, मन यानी कि इल्यूजन, भ्रम, और उस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते। और भ्रम टूटेगा जब आप असलियत को देखोगे। जब आप असलियत को देख लोगे कि आप हो कौन, तो भ्रम टूटेगा ना। जब असलियत सामने आके खड़ी हो गई बिना किसी नकाब के, तो फिर आपको भ्रम टूटेगा नहीं टूटेगा। बस उस स्थिति में गुरु आपको लेके जाना चाहता है और आप मरने से डरते हो। सीधी सीधी बात आपको बता दी, कारण बता दिया, और आपका मन मरने से डरता है। इसलिए सभी संतों ने ये शर्त लगा दी, अगर उस प्रेम के पास जाना है तो एक शर्त है, शीश दे ले जाए। इससे ज्यादा कबीर और क्या साफ बोलेंगे? इससे ज्यादा भी साफ बोला जा सकता है? महावीर कहते हैं कि मर जाओ, गोरखनाथ कहते हैं मरो, हे जोगी मरो। सभी संत कहते हैं जैसे आप अब हो वैसा तो भाई मरना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो हो बड़े विशाल हो। ये आंख बड़े विशाल सृजना को देख सकती है, अगर इसमें कंकड़ पड़ जाए तो क्या होगा? बंद करनी पड़ेगी। आपकी आंख में कंकड़ पड़ गया है, इस कंकड़ को निकालो। ये अहंकार रूपी कंकड़ आपको अपनी असलियत देखने नहीं देता। इस कंकड़ को निकाल दो। जब आपकी आंख स्वस्थ हो जाएगी तो आप भरे आसमान में सभी लुत्फ भरे हुए रंगीन नजारों को देखने में समर्थ हो पाओगे। बस इस अहंकार का कांटा निकाल दो। ये जो कंकड़ी पड़ी आपकी आंख में, ये निकाल दो। ये अहंकार की कंकड़ी है, इल्यूजन की कंकड़ी है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, कहीं आपको गलत ख्यालात आ गए, भ्रम हो गया, ये स्वप्न आ रहा है, कुछ भी समझ लो, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा। और डर तो आएगा ही, स्वाभाविक है। गुरु को साथ ले लेना। उस वक्त जब आप कंपोगे सूखे पत्ते की तरह, गुरु आपका सहारा बन के खड़ा हो जाएगा। डरो मत। मैं भी डरा था, देखो मरा नहीं, तुम्हारे सामने। हौसला मिलेगा कूदने के लिए। सही मोटिवेशन गुरु आखिर में करता है आपको, वो होती है मोटिवेशनल स्पीच। मत डरो, और मोटिवेशन स्पीच सत्य होती है। वो आपको कोई सुविधा या सामग्री पाने के लिए मोटिवेशन नहीं करता, वो आपको खुद को पाने के लिए मोटिवेशन करता है। कूद जाओ, इस भ्रम को नाश कर दो, और आप कूद जाते हो गुरु के कहने से। इसलिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए गुरु पे, तभी कूद पाओगे, नहीं तो कूद नहीं पाओगे। इतना हौसला कहाँ से लेके आओगे? गुरु ही काम आता है आखिर में मोटिवेशन स्पीकर बनकर। आप कूद जाते हो और आपको आपका आपा दिख जाता है। मुझसे प्रश्न पूछा था, महाशिवरात्रि पर कोई प्रवचन करें कि उस रात को हम क्या करें? बस यही करें जो आपको बताया, मिटा दो इस भ्रम को, इस इल्यूजन को मिटाओ। इस रात को मृत्यु की तरह वर्ण कर लो, इस मौत को स्वीकार कर लो। शंकर भगवान का रूप देखा,
मृत्यु से खेल रहे हैं। गले में नाग है, मृत्यु की सूचना। गले में विष है, मृत्यु की सूचना। सब मृत्यु की सूचना, चारों तरफ मृत्यु की सूचना। भूत प्रेत चंडाल पिशाच यक्षिणी दक्षिणी सब मारक विध्वंसक चीजें आसपास हैं, नाच रही हैं, तांडव बिखेर रही हैं, लेकिन शिव मस्त हुए सबके बीच में, जहर में, विषधर के पास, आसपास सभी। उनकी आपने बारात देखे? कौन थे बारात में? कोई अच्छा उच्छा आदमी तो था ही नहीं। सब लंगड़े लूले अपाहिज, दांत बाहर आए, सींग लगे हुए। देखा मलेच्छों को नाचते कूदते, हा हा हु हु करते? देखे? ये थी बारात शंकर की, जो आज निकलेगी कल। ये बारात सभी आपके आसपास ऐसा ही कुछ होने को है। ये महाशिवरात्रि का भीतर का वृत्तांत तो सुना रहा हूं आपको। जब आपके गले तक जहर आ गया, जब आपके गले में विषधर लपेटे और सिर पर इतना भार गंगा जितना, और चंद्रमा तो सारा भार ही भार है आपके सिर के ऊपर। सब तरफ मौत तांडव कर रही है। भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी दक्षिणी राक्षसिनी पिशाचिनी चुड़ैलें चुड़ैल सभी राक्षस बड़े बड़े दांतों वाले विभत्स दृश्य दिखाएंगे आपको, तांडव करेंगे। लेकिन उनके भीतर आप शिथिर भाव से बैठे रहोगे, आनंद से भरे पूरे। विष के भीतर भी अमृत लिए हुए, कंठ में हो विष लेकिन आप प्रतिष्ठित हो अमृत में। गले में हो विषधर लेकिन आप प्रतिष्ठित हो अमृतमय में। यही है कुल संदेश महाशिवरात्रि का। मौत के भीतर घुस जाओ, मौत के भीतर छलांग ले लो इस रात को। और किस मौत के भीतर? वो मौत जो आपके अहंकार को मार दे, आपके अहंकार का हनन कर दे। विष भी मार्क है, विषधर भी मार्क है, सभी मार्क हैं। लेकिन उस मार्क वस्तुओं के होते हुए भी आप उस अमृत में बैठ जाओ, स्थित हो जाओ। यही है महाशिवरात्रि का भीतरी रहस्य और अर्थ। आप जान जाओ, शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वही सच्चिदानंद सब रूप में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।